नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धान में लगने वाली पत्ता लपेट सूंडी और तना छेदक सूंडी के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल में पत्ता लपेट सूंडी और तना छेदक सूंडी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह धान की फसल में किसी भी अवस्था में आक्रमण करके फसल को प्रभावित कर सकती है, फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। इस बार तो इन सूंडियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। एक से एक दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी धान की फसल में पत्ता लपेट सूंडी और तना छेदक सूंडी से छुटकारा पाना मुश्किल होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को लेकर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऐसी दवाइयों के बारे में जानेंगे जिसके प्रयोग करने से इन सूंडियों का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट जानकारियाँ आप लोगों को लगातार मिलती रहें। किसान भाइयों, पत्ता लपेट या तना छेदक सूंडी के आने से पहले हमें हमारे खेत में कुछ सिम्टम्स मिल जाते हैं। जैसे जब भी पत्ता लपेट या तना छेदक इल्ली हमारी फसल में लगने वाली होती है तो हमें हमारी फसल में सफ़ेद पंखी नुमा कीट दिखाई पड़ता है। यह कीट पत्तियों पर अंडे देता है और कुछ समय बाद ही इन अंडों से लार्वा निकलता है, जो हमारी धान की फसल की पत्तियों के क्लोरोफिल को खाता रहता है, जिसके कारण पत्तियों पर सफ़ेद रंग की लाइनें दिखाई पड़ती हैं या धान की पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। और जो अंडे जमीन पर गिर जाते हैं या गोब के अंदर चले जाते हैं, तो जब उनसे लार्वा इल्ली या सूंडी निकलती है तो वह पौधों के तनों पर अटैक कर देती है, जो तना छेदक का रूप ले लेता है। और जो लार्वा पत्तियों पर रह जाता है वह पत्तियों के ऊपर एक चिपचिपा जाली नुमा पदार्थ को छोड़ता है, जिससे पौधा मुड़ जाता है और इस मुड़े हुए पत्तों के अंदर बैठकर क्लोरोफिल को खाता रहता है, जिससे फसल कमजोर पड़ जाती है और उत्पादन भी बहुत कम निकलता है। और एक ही हफ्ते में यह लार्वा फिर से पंखीनुमा कीट बनकर फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, समय रहते इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, इनको कंट्रोल करने के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में केवल पंखीनुमा कीट दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी कीट का अटैक शुरुआती अवस्था में है, तो आप अपनी फसल में थाइमेक्थोक्साम 12.6% और लैम्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि कई सारी कंपनियों के कई सारे नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी आप 100 से 150 ml मात्रा को लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये पंखीनुमा कीट या अन्य कीट भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पत्ता लपेट या तना छेदक सूंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो उस अवस्था में आप फ्लूबेंडामाइड 39.35% SC की 50 ml से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा को लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5%, जो कि कोराजन के नाम से काफ़ी फेमस है, इसकी 60 ml मात्रा को लेकर इसमें लैम्डा साइहेलोथ्रिन 4.9% CS की 200 ml मात्रा को मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर इसको 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे भी आपकी पत्ता लपेट और तना छेदक कीट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आप कोराजन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोराजन की मात्रा 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अच्छे से घोल बनाकर
अपनी फसल में इसका स्प्रे करके अपनी फसल को इन कीटों से छुटकारा दिला सकते हैं। किसान भाइयों, ये कुछ कीटनाशक थे जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज करके अपनी धान की फसल से पत्ता लपेट इल्ली या तना छेदक सूंडी या पत्ते को खाने वाली इल्ली, किसी भी तरह की इल्ली या सूंडी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज का लाभ उठा सकें और अपने खेत से इल्ली या सूंडी की समस्या को दूर कर सकें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।